दोस्तों, आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर तो उससे पहले भी दिखाई थी, जब कैराना से एक सांसद, माफी चाहूंगा मुस्लिम सांसद इकरा हसन के लिए टिप्पणी की थी। एक बदजुबान आदमी ने, उसने अपने आप को करनी सेना से ताल्लुक रखने वाला बताया था, लेकिन करनी सेना ने बाद में पल्ला झाड़ लिया था कि वो उनके पार्टी, उनके संगठन से कोई रिश्ता नहीं रखता। अब इकरा हसन के लिए फिर से ऐसे ही हिंदूवादी संगठन के, जो अपने आप को कहता है कि मैं हिंदूवादी संगठन का नेता हूं, उसने टिप्पणी की थी हाल ही में। अब आप सोचिए, वो गालीबाज सिर्फ गाली देते रह गए और इकरा हसन ने इतिहास रच दिया। जी हां, समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि ऐसे गालीबाज जो हमेशा टारगेट न केवल मुसलमान, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा, जिस महिला को मुस्लिम होने के नाते ये लोग घेरा करते थे, बदतमीजी बदसलूकी किया करते थे, ये कहां खड़े हैं और वो कहां है। ऐसा क्या किया इकरा हसन ने, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहला सवाल मेरा उस समय भी था, और जब उस व्यक्ति ने बहुत गंदी और घिनौनी शब्दावली का इस्तेमाल किया तब भी है। मुझे बताइए, एक घटनाक्रम घटता है, एक व्यक्ति जो इकरा हसन से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, वो व्यक्ति कहता है मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी ने इजाजत दी, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शादी कर लो, तमाम चीजें। इस पर बीजेपी के नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मौलाना जब डिंपल यादव मस्जिद गई थी, उन पर टिप्पणी करता है, तो बीजेपी की महिला नेत्री, महिला सांसद, उस समय संसद सत्र चल रहा था, उस समय सब एकजुट होकर महिलाओं का अपमान कहते हैं। मैंने तब भी कहा था, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव ने उस मौलाना के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोला। सवाल तो यह भी उठता है कि संसद के गलियारे में खड़े होकर डिंपल यादव के हक में आवाज उठाने वाली वो बीजेपी की महिला सांसद कहां गई, जिन्होंने न उस राणा नाम के व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोला और न ही पिंकी चौधरी जैसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल पाती है। क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ वक्त और आरोपी देखकर ही किया जाता है? क्या उसका विरोध वैसे ही होगा? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय भी यही बात उठी थी और आज भी वही है। अब तक बीजेपी की एक महिला सांसद ने मुंह नहीं खोला है, विरोध नहीं किया है कि कितनी गंदी और घिनौनी बातें करते हैं, घिन आती है ऐसे लोगों से, ये बोलने में गुरेज करती रही। खैर, ये उनका अपनी पार्टी का मसला है। वो महिलाओं का सम्मान शायद इसी लिहाज से करते हैं कि आरोपी अगर मुसलमान है तभी किया जाएगा। उसमें अखिलेश यादव को घेरने के लिए सब किया गया, ये क्लियर हो गया है। इनके मन में कितना महिलाओं का सम्मान है, ये साफ जाहिर हो चुका है। खैर, हम आते हैं अगली खबर पर। मेन खबर क्या है? पिछले कुछ दिनों से इकरा हसन को लेकर तमाम तरह के विवाद जबरदस्ती खड़े किए जा रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ना इससे मुझे लेना देना होना चाहिए, ना किसी और को। और जो भी ये सवाल उठाएगा, ये गलत होगा। हां, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो अपने फर्ज का निर्वहन नहीं कर पा रहे तो ये गलत है। एक सांसद, एक विधायक, एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने फर्जों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो यह गलत है, जिसके लिए उन्हें चुना गया, जो जिम्मेदारी उनको दी गई। और दूसरी बड़ी बात, अगर उन्होंने काम कर दिया तो कोई एहसान नहीं किया है। अगर एहसान करने के लिए ही उस गद्दी पर बैठे हैं, फौरन तुरंत उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए एहसान नहीं, इसी काम के लिए वो चुने गए थे। इसी काम के एवज में उन्हें मोटी पगार भी मिलती है, बड़ी ताकत भी मिलती है, गाड़ियों का काफिला भी मिलता है, बंगला भी मिलता है, और वो सारा पैसा हम जैसे टैक्स पेयर के पैसों से जाता है। इसलिए जबरदस्ती ना एहसान जताइए और जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है? मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, इकरा हसन एक सांसद है, और एक सांसद होने के नाते उनसे एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों सवाल पूछे जाएंगे कि आपने क्षेत्र का कितना विकास किया। लेकिन जब एक महिला, वो भी मुसलमान होने के नाते, उन पर छींटाकसी और गंदगी उगली जाएगी और उस पर चुप्पी सरकार की रहेगी, बीजेपी की उन महिला सांसदों की रहेगी जो मौलाना वाले मसले पर, डिंपल यादव वाले मसले पर अखिलेश यादव को आईना दिखा रही थी और विरोध कर रही थी, तो अब कहां है? खैर, इकरा हसन ने क्या किया है, पहले इकरा हसन का वो बयान सुनिए जरा, क्या कह रही है। आज जिस अजीब शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में अकेले रहे थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है।
और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कतर दोहा की तस्वीर है। हाँ, बस कतर या दोहा में जाकर अगर मोदी साहब उनका कोई मंत्री वहां चला जाए तो वो ऐतिहासिक हो जाता है, इसलिए इस पर मीडिया चर्चा नहीं करेगी। खास तौर पर इकरा हसन को बुलाया गया था। देखिए, इकरा हसन की जो शख्सियत है वो क्या, कैसे, उनका निजी क्या फैसला, निजी क्या तौर पर सोचती हैं पता नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर इकरा हसन को आप देखेंगे तो इकरा हसन हिंदू मुसलमान के बीच का फर्क राजनीतिक तौर पर करते हुए नहीं दिखेंगी आपको, कभी भी नहीं। कभी ये नहीं करते हुए देखेंगे कि हिंदू है मुसलमान। अभी मंदिर वाला जो मसला हुआ था जिसमें तोड़फोड़ की गई थी उन्हीं के इलाके में, वहां जो उनसे बदतमीजी की गई वो सब खुलकर सामने आ गया, जिस पर इकरा हसन ने भी आपत्ति जताई थी कि ये क्या है, आप हमेशा गंदी गंदी गालियां और बदतमीजी क्यों करते हैं। सवाल पूछिए ना, सवाल संवैधानिक तरीके से पूछिए और संवैधानिक होने चाहिए। गाली गलौज के अलावा किसकी विचारधारा गालियों से मिलती है वो तो न्यूज चैनल से लेकर संसद तक के अंदर इनके नेताओं ने, इनके प्रवक्ताओं ने, इनके सांसदों ने पहले ही परोस के रख दिया है कि इनका गालियों के बिना नहीं चलता है। वो बात अलग है कि साहिब को अगर गाली दे दी जाए तो साहिब उसे भुनाने में जुट जाते हैं, पूरी बीजेपी भुनाने में जुट जाती है। लेकिन जब इस तरह की गालियां दी जाती हैं तो क्यों नहीं, क्यों कह रहा हूं जरा सुनिए, ये क्या बदतमीजी कर रहा था व्यक्ति और अब तक इसके खिलाफ क्या हुआ जरा पूछिएगा कभी। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये तो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है। गुजर तो औकात पूछी थी पिंकी चौधरी ने, औकात क्या है, हैसियत क्या है। हैसियत औकात यह है कि वो दुनिया में जाकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, यह हैसियत और औकात है। बस अपना वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, खुल्लम खुल्ला कोई व्यक्ति इतनी गंदी और घिनौनी बात करता है, और मैं फिर कह रहा हूं वैसे कहते हैं कि यहां कुछ करोगे अगला चौराहे पर ये, दूसरे चौराहे पर ये, यमराज, तमाम ये डायलॉगबाजी नहीं तो क्या है। सवाल तो पूछा जाएगा ना, और पूछना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गाली गलौज के अलावा कुछ बचा। वैसे तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में मुझे लगता आज भी है कि बीजेपी अपना नारा तो सही देती है, लेकिन उस नारे में एक बात नहीं जोड़ती। वो आता नहीं है LIC कराओ तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है इनके कि वो बीजेपी किसके नेता की परिवार की महिला बेटी मां वो होनी चाहिए, उसको उनको आप कुछ नहीं कहेंगे, या फिर खुद बीजेपी की नेता होंगी, महिला नेता। उनके अलावा आप किसी को भी गालियां देते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। यही बात है क्या? क्योंकि अब तक ये और वो दूसरा वाला उनकी लंगड़ाते हुए जैसे औरों की तस्वीरें आती है ना निकलते हुए कि एक टिप्पणी कर दी तो तुरंत लंगड़ाते हुए तस्वीर आ गई, ऐसी क्यों नहीं आती है? क्यों उनके घर की नपाई तुलाई नहीं होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह यही हो, लेकिन कम से कम जब आप कार्रवाई इतनी सख्ती दिखाते हैं कि महिलाओं का इतना सम्मान है तो क्यों नहीं? तो ये टर्म एंड कंडीशन के साथ करते हैं क्या? अब सोचिए, इकरा हसन कतर दोहा में क्या कर रही थी, देश का मान बढ़ा रही थी, और दूसरी तरफ हमारा भाई क्या कर रहा है। देखिए तस्वीर निकल कर आई है, वॉइस ऑफ उम्मा ने तस्वीर को छापा, सर पर हाथ रख रखा है, कुछ नीचे लड़कियां बैठी हुई हैं। दावा है गाजियाबाद में पिंकी चौधरी एक साथ कई मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाकर धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवा दी। दावा वॉइस ऑफ उम्मा ने किया है। और सवाल यही है कि धर्मांतरण कानून जब उत्तर प्रदेश, चूंकि गाजियाबाद का मसला दावा किया जा रहा है गाजियाबाद का है, तो धर्मांतरण कानून इस पर लागू क्यों नहीं होता? इस मामले पर क्या वो भी सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।